प्रेम से बोलिए सतगुरु माँ की जय। राम जी के चरणों में साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। राम जी के चरणों में वंदना करते हुए हम लोग रामचरितमानस का आगे स्वाध्याय सत्संग के द्वारा श्रवण करेंगे। तन मुनि अति सभित हरि चरना गहे पाहि प्रण तारित हरना। सभी श्रद्धा भक्तों की श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग बालकांड रामचरितमानस के बालकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं। दोहा। सुनि समझ जन मुदित मन मज्झु अति अनुराग लहि चार फल अछत तनु साधु समाज परियाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तुलसीदास जी दोहा के माध्यम से हम लोग को बताएं कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनता है और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखों तत्काला का कहूँ होई पीक बकुमराला। सुने अचरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव सहान। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, सभी से श्रद्धेयमान संत समाज, अगर हमारी थोड़ी सी कोई गलती चूक हो जाए तो उनकी क्षमा करें। बाल बुद्धि जानकर अपने समर्थ नहीं है इस ग्रंथ की क्षमता विहीन है, फिर भी कोशिश करके थोड़ी सी सत्संग की धारा के द्वारा राम प्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सके, उनकी दिव्य गाथाओं का। तुलसीदास जी के इस वचनों को सभी के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त करें। आप लोग सभी के चरणों में साहेबंदी साहेबंदी। मति किरित गति भूत भलाई जब जही जतन जहाँ जही जपाई। सो जानव सत्संग प्रभाव लोक कहो वेद न आन उपाव। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति अनंत और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है।
सट सुधर सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कभी को बितबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक वनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, पर मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों की गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दो बंदा हूँ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता और जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव से नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझसे प्रीति दे। बरहु बंधु खलगन सति भाई, जे बिनु काज दाहिने बाएं। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राखेस राहु से, पर आकाज भट सहस बाहों से। जे पर दोष लखों साके, पर हित घृत जिनके मन सामाके। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु एवं शंकर के यश का वर्णन होता उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र वायु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धनी धनेसा। उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लगी तनु परिहरी, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरही। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार